रेडियो सिटी 91.1 FM पर हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना दोस्त, आपकी रातों का हमसफर, आपका अपना लव गुरु। मैं आपका वही दोस्त हूँ जो जिंदगी की हर परिस्थिति में आपके साथ होता है, जो आपसे कोसों दूर है पर हमेशा आपके दिल के बेहद करीब रहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ आपकी हर प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ कि जब एक इंसान किसी रिश्ते में उलझा हो या फिर अगर उसके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसे कैसा फील होता है। और मेरी कोशिश बस ये कि आपकी जो उलझी सी जिंदगी है उससे सुलझा सकूं, बेहतर बना सकूं। अगले 2 घंटे आप मुझे सुनेंगे भारत के अलग अलग शहरों में और उसके आसपास के इलाकों तक। एक साथ बातें होंगी प्यार, मोहब्बत, रिश्तों के सवालों के ऊपर। आप भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं किसी ऐसे सवाल से जिससे उलझे हुए हैं तो कॉल करिए मुझे। मेरा फोन नंबर 01166919191। अगर आप चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो अपना नंबर शेयर करिए। टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। शुरुआत हमेशा की तरह अपनी महफिल की कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गानों से और उसके बाद होंगे आपके सवाल। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु को। समय हो चला है कि कुछ बातें की जाएं और प्यार मोहब्बत की जो उलझने हैं उन्हें सुलझाया जाए। आपके दिल में अगर कोई सवाल है जिसे लेकर आप परेशान हैं उसे आप शेयर कर सकते हैं। कॉल करिए मुझे। मेरा फोन नंबर 01166919191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं, love@myradiocity.com पर मेल करके। आज का जो पहला सवाल है, हमारी एक दोस्त का ईमेल है। लिखती हैं कि एक लड़का है, मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरी बहुत ज्यादा केयर भी करता है। उसने मुझे प्रपोज किया था पर मैंने मना कर दिया, बट अभी भी वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मुझे वो बेहद पसंद है पर मैं उससे बात नहीं कर पाती क्योंकि मैं लड़कों से बात करने में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ और इस वजह से मैं उससे ज्यादा बात भी नहीं कर पाती। अगर मैं उसे ये कहूँ कि मैं उसे प्यार करती हूँ तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, बट मुझे ये नहीं पता कि क्या मैं उसके साथ कंफर्टेबल रह पाऊंगी या नहीं। प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूँ। दोस्त, सबसे पहले तो एक प्रैक्टिकल बात से मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि आप लड़कों से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हैं और इस वजह से आप छुपे रहना चाहती हैं या बचे रहना चाहती हैं, तो मेरा यकीन मानिए जिंदगी भर ऐसे नहीं होने वाला। जब आप अपनी आम सी जिंदगी से बाहर निकलते हैं, जब आप जॉब करते हैं या जब और बहुत सारी चीजों से आपको डील करना पड़ता है, तब हर जगह आपको लड़के मिलेंगे और इस चीज से आप भाग नहीं सकती हैं या छुप नहीं सकती हैं। तो ऐसा करके कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि कभी कभार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। हो सकता है कि शुरू से आप उस माहौल में पली बढ़ी हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से आपका माइंडसेट इस तरीके से हो गया हो। अब जहां तक आपने बात की कि एक लड़का है आपकी लाइफ में जो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है, आपको उसने प्रपोज भी किया है और आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं आप उस इंसान को पसंद करती हैं, तो जरूरत नहीं है कि आप जाकर उन्हें आई लव यू ही कहें। सबसे पहले जो जरूरी है उस पर ध्यान दिया जाए तो वो ज्यादा मुनासिब है और वो है उस इंसान के साथ कंफर्टेबल होना। फ्यूचर पर उस बात को मत छोड़िए। आपके दिल में जो भी है आप खुलकर सबसे पहले तो उनसे डिस्कस कर सकती हैं, ताकि सामने वाला इंसान भी समझे कि आपके दिल में किस तरीके की इनसिक्योरिटीज हैं। और जब आप दोनों की ये दोस्ती बढ़ेगी, जब आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज, थॉट्स एक्सचेंज करेंगे, तो फिर धीरे धीरे आप एक इंसान के साथ कंफर्टेबल हो ही जाएंगे। और अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके घर में भी लड़के होंगे, आपके रिलेटिव्स, आपके परिवार में लड़के होंगे, उनसे आप बात करती होंगी। आप शायद अजनबियों के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, सो स्पेंड सम टाइम विद हिम। और जब लगे कि आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं तब आगे बढ़कर अपने दिल की बात कहें, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो इसे इस तरीके से प्लान करिए। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। एक रिलेशनशिप में अगर सामने वाला इंसान आपकी कही हुई बातों को अनसुना कर दे या फिर उसके कान पर एक जूं तक ना रेंगे तो फिर उससे आपको दुख पहुंचता है। आगे चलकर परिस्थितियां और भी बुरी हो जाती हैं। बात करते हैं कैसे सवाल पर। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर, दैट इज 01166919191। हेलो लव गुरु, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। वो लड़का पहले मुझे बहुत लाइक करता था, अभी वो के हर बातों से ऐसा मुझे लगता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है या मुझे टाल रहा है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने कई बार रोकर अपनी जरूरत बताई है लेकिन उसे कुछ एहसास नहीं होता है। उसके बातों से ऐसा नहीं लगता है कि उसे कुछ फीलिंग है। मैंने फैसला लिया कि उसे भूलना है। क्या मेरा फैसला सही है और है तो मैं कैसे करूँ कोशिश। प्यार में, रिश्ते में जज्बातों की बहुत अहम जगह होती
है। जज्बात ही होते हैं जो दो लोगों को जोड़े रखते हैं। एक इंसान की खुशी के लिए हम सब कुछ कर जाना चाहते हैं। उस इंसान के होठों पर हंसी लाने के लिए हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा पार्टनर कभी परेशान ना हो। सो जज्बात का होना बहुत जरूरी है, तभी मोहब्बत हो सकती है। अब जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आपके रिश्ते में नौबत इस बात तक की आ गई है कि वो इंसान आपको इस तरीके से इग्नोर करता है, आपको इस तरीके से ट्रीट करता है कि आपको रोकर उस इंसान से अपनी जरूरतें बतानी पड़ती है, फिर भी वो इंसान इतना पत्थर दिल हो चुका है कि आपकी आंखों से आंसू बहते हुए देख भी उसका दिल नहीं पसीजता। जबकि अपने आसपास किसी बेगाने को हम रोता हुआ देखें तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। तो ये दिखाता है कि जज्बात नहीं है उस इंसान के दिल में। और अगर एक रिश्ते में जज्बात ही नहीं है तो फिर एक रिश्ते में रहने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि ना कभी वो ओहदा आपको मिलेगा, ना कभी वो मोहब्बत आपको मिलेगी, ना कभी वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। सो ये आगे बढ़ने का फैसला आपने यूं ही नहीं लिया होगा। ये आगे बढ़ने का फैसला आपने इस बेकदरी की वजह से ही लिया होगा। आगे बढ़ने का फैसला आपने इसी वजह से लिया होगा क्योंकि एक रिश्ते में जो हर किसी की चाह होती है ना कि एक इंसान हंसकर आपसे बात करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपको पैम्पर करे, आपको अपने पलकों पर बिठा के रखे, वो मोहब्बत, वो जज्बा उस इंसान की तरफ से आपको नहीं मिल रहा है। सो इफ यू हैव डिसाइडेड, आगे बढ़िए। थोड़ा समय लगेगा, ये चीजें इंस्टेंटली नहीं होती हैं, थोड़ी स्ट्रगल भी होती है, बट देन अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम आप इन चीजों से बाहर निकल पाते हैं। सो अभी के लिए उनसे हर तरीके का कांटेक्ट बंद करना बहुत जरूरी है। अपने आप को और चीजों में बिजी करना वो बहुत जरूरी है, और अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है। डू दैट। आई होप कि जल्द आप इन चीजों से बाहर हों। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हर किसी की लव स्टोरी बहुत ही स्पेशल होती है। हर किसी की मोहब्बत की दास्तान में कुछ ना कुछ यूनिक जरूर होता है, और ऐसी ही कुछ प्यारी सी लव स्टोरीज को, कुछ यूनिक लव स्टोरीज को हम आपके लिए लेकर आए हैं रेडियो सिटी लव गुरु ऐप के जरिए, जिसे आप सुन सकते हैं। और यकीन मानिए कहीं ना कहीं प्यार में आपके लिए वो बहुत बड़ी मोटिवेशन भी साबित हो सकता है। साथ ही साथ इस ऐप के जरिए आप मुझसे सीधी बातचीत भी कर सकते हैं, और बहुत कुछ खास है यहाँ पर आपके लिए। तो आज ही डाउनलोड करिए रेडियो सिटी लव गुरु ऐप को अपने स्मार्टफोन पर, या फिर मुझे एक मिस्ड कॉल दीजिए 9548911911 पर। वैसे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, और इन जिम्मेदारियों के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते इग्नोर हो ही जाते हैं। हम चाहे अनचाहे कुछ ऐसे रिश्तों को खो देते हैं, उन्हें ठेस पहुंचाते हैं, और हमें उस बात का इल्म तक नहीं होता। सो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपसे कोई शिकायत कर रहा है इस बारे में, तो उसे दुरुस्त करिए। और अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो बात करिए मुझसे। मेरा फोन नंबर 01166919191। मेरा मेल आईडी love@myradiocity.com है। मुझसे सीधी बातचीत अगर करना चाहते हैं तो अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। उसके लिए अपना फोन उठाइए, टाइप करिए LOV, एक स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे, और उसके बाद होंगे आपके सवाल। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर, और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो। हाँ जी साहब नमस्कार, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। हाय, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। जब भी मैं बात करने जाता हूँ उससे, तो जब भी वो मुझसे बात करने आती है या हम लोग कभी मिलते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचता है। वो भी चुप, मैं भी चुप। तो मैं अपने आप को ना कभी मतलब ये सोचती है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता होगा आपके लिए, हाँ, है ना सर? देखिए, आप जिस फेज से होकर गुजर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि बहुत सारे कपल्स की लाइफ में ये फेज आता है। कितने समय से कमिटेड रिलेशनशिप में हैं आप दोनों? कमिटेड ऑलमोस्ट 5th ईयर है। कितना मिलते जुलते हैं आप दोनों? मिलते हैं, एक ही शहर में रहते हैं आप दोनों? यस। अगली बार जब आप उनसे मिलने जाए ना, तो दिल और दिमाग में कोई एजेंडा मत लेकर जाएं, या फिर इस घबराहट को मत लेकर जाएं कि आज पता नहीं आप बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार एक इंसान ये जानने में दिलचस्पी रखता है कि आज पूरे दिन आपने क्या किया या क्या कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी नॉर्मल सी चीजें। तो आपका डेली रूटीन भी डिस्कस करना सामने वाले के लिए कभी कभार बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। कभी कभार किसी जोक से शुरुआत करना या एक लाइटर नोट पर शुरुआत करना बात की, वो जरूरी हो जाता है।
कोई भी ऐसी बात जो बहुत ताजा है उसके बारे में बातचीत करना शुरू करिए। मैं समझता हूँ कि 6 साल आप लोगों के रिलेशनशिप को हो चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब हम शायद उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहाँ कुछ बात करने के लिए ही नहीं बचा है, तो ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट कि कुछ चीजें आप अपने दिमाग में भी बिठा लेते हैं, तो रैंडम चीजों के बारे में बात करिए। बहुत बार ये भी जरूरी होता है कि आप पुराने अपने उन दिनों को याद करें जब आप लोग काफी ज्यादा बातचीत करते थे, एक दूसरे के लिए सरप्राइजेस प्लान करते थे, वो करना शुरू करिए। बहुत बार ये छोटी छोटी चीजें करने से भी सामने वाला इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एंड देन देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए। ओके, थैंक यू। आई रियली होप कि अब बातें हों और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में मत आइए इस बात को लेकर के। रैंडम बातें करें, चीजें सही होंगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग डियर, गॉड ब्लेस यू। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हम बहुत बार अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर देते हैं। हम एक इंसान को इतना चाहते हैं, बेनतहा चाहते हैं कि हम ये समझना ही भूल जाते हैं कि एक रिश्ते में बदले में हमें कुछ हासिल ही नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि इस तरीके का एटीट्यूड एक हद तक ही सही होता है और एक दायरे को क्रॉस करने के बाद कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। मैं दरअसल उस वन साइडेड रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ जिसमें हम जज्बाती होकर ज्यादा और प्रैक्टिकल होकर कम सोचते हैं। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी ऐसे सवाल से उलझे हुए हैं, तो बात कर सकते हैं मुझसे। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें LUV, स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे, उसके बाद होंगे आपके सवाल। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु के साथ रेडियो सिटी 91.1 FM पर बातों का सिलसिला चल रहा है। समय अगले सवाल का हो चुका है। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं मुझसे तो ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल या अपना मोबाइल नंबर love@myradiocity.com पर। हेलो सर, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। ना कभी मैंने भी उनको देखा है, ना उसने भी कभी मुझे देखा है, फिर भी वो मुझसे शादी के लिए राजी हो गई है। कहती है कि 2 महीने के बाद हम लोग शादी करेंगे। मैंने भी कहा है उनको कि कोर्ट मैरिज के, हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। तो फिर आप ही मुझे बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। सर, सब कुछ तो आप दोनों ही प्लान किए बैठे हैं। आप दोनों के परिवारों का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आया। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आज तक कभी देखा नहीं है, समझा नहीं है। देखिए, मैं आपकी नियत पर शक नहीं कर रहा हूँ, पर प्रैक्टिकली तो यही सही है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान को कम से कम देख तो लें, वरना आप लाख कोशिशें कर लें, रिश्ता इस तरीके से मुमकिन नहीं होने वाला। आप पहली मुलाकात में किसी के साथ कंफर्टेबल तक नहीं होते और आप शादी की बात कर रहे हैं। Isn't it strange? क्या आपको खुद ही अजीब नहीं लगता? ये भी तो हो सकता है कि कोई आपके साथ मजाक कर रहा हो। बहुत ऐसे किस्से होते हैं जिसमें अंत में आप ठगे जाते हैं और खुद रोते हैं, परेशान होते हैं। सो जिंदगी में कोई भी चीज अगर नॉर्मल से हटकर हो ना, तो जरूरी होता है कि उसे कायदे से सोचा जाए और लगे कि नहीं कुछ भी अब नॉर्मल है तो उसे कायदे से प्लान किया जाए। तभी आपको लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिलती है, तभी आपको किसी भी रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलती है या फिर किसी भी रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंस होता है। अब आप दोनों वर्चुअली कहीं पर मिले, बातें होती हैं केवल फोन पर या मैसेजेस के जरिए और बात शादी तक आ गई है। क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि एक बार उस इंसान को देखा जाए, एक बार उस इंसान से मिला जाए, फेस टू फेस बात करके उस इंसान से कंफर्टेबल हुआ जाए? वरना है तो आप दोनों अजनबी ही ना एक दूसरे के लिए। तो इसे इस तरीके से प्लान करिए। मैं नहीं चाहता कि जो उम्मीदों और जज्बातों की ये इतनी बड़ी इमारत जो आपने खड़ी की है वो एकदम से पलक झपकते जमीन पर आ गिरे। सो गो एंड मीट हर फर्स्ट ऑफ ऑल। इस समय पर आपके लिए और कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए अगर आप उनसे कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो। और उससे पहले सारी चीजों के बारे में पता कर लें, बिकॉज जितना सिंपल आप समझ रहे हैं चीजें उतनी सिंपल होती नहीं है। सो गो अहेड, मीट हर एंड प्लान इट इन अ बेटर वे। आपको कोई और बात करनी है, डू कॉल मी बैक, आप मुझे मैसेज करिए, बट प्लान इट इन अ प्रॉपर वे। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं मुझे। मेरा फोन नंबर 0116691
9191। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं इस बातचीत को। हेलो सर, मैं एक लड़की से मुझे प्यार हो गया। उसका भाई मेरा दोस्त है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे दोस्ती का कोई आँच आए। मैं उसके घर वाले मुझे बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उस लड़की से इजहार करूँ या नहीं करूँ, तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ। सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं है। मायने सिर्फ और सिर्फ ये रखता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, एक इंसान को लेकर आपकी नीयत क्या है। अगर आप अपने फ्रेंड के यहाँ आते जाते थे और इसी बीच उनकी सिस्टर को अगर आप लाइक करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं, और इस आधार पर आप उन्हें कुछ कहना चाहते हैं, तो अभी ये सही समय नहीं है। आपकी बातों से मुझे लगा कि उस लड़की से आपने आज तक कभी बात नहीं की है, क्योंकि उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। आपने दूसरे पक्ष की कोई बात यहाँ पर रखी ही नहीं। तो मैं इससे यही समझूंगा कि आपकी उस लड़की से बात नहीं होती है, और एकदम से आप आगे बढ़कर उन्हें ऐसा कुछ कहेंगे तो वो सबके लिए सरप्राइज होगा, और फिर हो सकता है कि चीजें वहां पर आपके लिए एम्बैरेसिंग हो जाए। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपसे कि सबसे पहले उनसे थोड़ा बातचीत करना शुरू करिए। हाय हेलो से बातों की शुरुआत करिए। इससे ये भी समझ में आएगा कि वो आप में इंटरेस्ट ले भी रही हैं या नहीं, बातचीत करने में भी दिलचस्पी रखती हैं या नहीं। ये भी समझना जरूरी होता है किसी को भी प्रपोज करने से पहले कि उसकी लाइफ में क्या और चीजें हैं। उस इंसान को समझना जरूरी होता है, उसकी जिंदगी में जो प्रायोरिटीज हैं उसको समझना जरूरी होता है। सो हर चीज को अगर सोच समझ कर कायदे से करेंगे और चीजों को अगर छुपाएंगे नहीं, या फिर अगर आपकी इंटेंशन सही है, तो फिर मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी को एक अच्छे इंसान की ही जरूरत होती है। तो इसे इस तरीके से प्लान करिए। आई होप कि जल्द आपको एक क्लैरिटी मिले। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। जब हमारे किसी नोन में ही किसी पर हमारा दिल आ जाए, तो वैसे समय पर हम कतराते हैं, हम डरते हैं कि पता नहीं अगर किसी को पता चले, हमारे किसी जानने वाले को पता चले, या फिर किसी एक कॉमन इंसान को पता चले, तो पता नहीं हमारा हश्र क्या हो। पर मेरा मानना बहुत ही सीधा है कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपके दिल में ईमानदारी है, तो फिर किसी तरीके का कोई डर या कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपकी इंटेंशन में कोई खोट नहीं है। आप एक इंसान को मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करना, किसी को पसंद करना कोई गुनाह नहीं है। एक ऐसे ही सवाल पर हमने थोड़ी देर पहले कुछ बातें भी की। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप बात कर सकते हैं मुझसे। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें LUV एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। चलते चलते लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। बातों का ये सिलसिला जो देर रात तक चलता है, एक महफिल जो जिंदगी में, रिश्तों में आ रही उलझनों को सुलझाने की तरफ एक कोशिश है। एक वो नायाब सा मंच जहाँ पर आप अपनी बातों को खुलकर कहते हैं, बिना अपना नाम, बिना अपनी पहचान बताए कहते हैं, तो महफिल और भी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि केवल और केवल बातें ही मायने रखती हैं। आज फिर से हमने बातें की, जिंदगी की उलझनों को सुलझाने की कोशिश की। कैसी लगी आपको ये बातें, ये महफिल, मुझे लिखिए। love@myradiocity.com मेरा ईमेल आईडी है। आज अभी के लिए मैं चाहूंगा इजाजत आपसे। कल मुलाकात होगी अपने तय समय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। दिस इज योर लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।